दीपावली पास है और दिवाली पर सबसे खास होती है मिठाई, जो कि मावे से तैयार होती है। लेकिन दिवाली से पहले मिलावटखोर मुनाफा कमाने के लिए नकली मावा तैयार कर रहे हैं। ये नकली मावा आपको बीमार कर सकता है। यूपी में सरकार के निर्देश पर खाद्य विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। पूरब से लेकर पश्चिम तक छापेमारी हो रही है और बड़ी मात्रा में नकली मावा अब तक बरामद हो चुका है। यूपी में कैसे चल रहा है मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान, इस रिपोर्ट में देखते हैं। दिवाली पर मीठा जहर से सावधान। मिलावटखोर आपको बीमार कर देंगे। शहर शहर पकड़े जा रहे मिलावटी मावा। यूपी में मिलावटखोरों पर शिकंजा। यूपी में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान। दिवाली नजदीक है, हर कोई दिवाली की तैयारी में लगा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो चंद पैसों के लालच में आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश में लगे हैं। हम बात कर रहे हैं मिलावटखोरों की। त्योहार नजदीक आते ही मिलावटखोर एक्टिव हो गए हैं। बाजारों में मिलावटी मिठाइयां खपाने की तैयारी हो रही है। खाद्य विभाग शहर शहर छापेमारी कर रहा है। ये तस्वीरें मेरठ की हैं। मेरठ में मिलावटी मावे की बड़ी खेप पकड़ी गई। मेरठ में बीते 24 घंटे में छापेमारी में 1500 किलो मावा जब्त किया गया, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। मेरठ में खाद्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। वहीं प्रयागराज में भी खाद्य विभाग की 7 टीमों ने जिले भर में छापेमारी की। प्रयागराज के लोकनाथ में श्री राधे रसकुंज स्वीट पर छापेमारी हुई है, जहां पर रिटेलर के लाइसेंस पर घर में मिठाइयां बनाने का खुलासा हुआ। बगैर लाइसेंस मिठाइयां बनाने पर सैंपलिंग कराई गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट और कड़े आदेश हैं कि जनपद में कोई भी अवैध तरीके से काम नहीं करेगा। अवैध से तात्पर्य है कि बिना लाइसेंस के कोई भी खाद्य कारोबार नहीं करेगा, और दूसरा कोई भी मिलावट की तरफ बिल्कुल सोच भी ना ले, इसलिए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आज प्रयागराज में ये श्री राधे कुंज स्वीट्स है, रसकुंज ये है इनका रिटेलर का लाइसेंस, और ये काफ़ी पुराने ये खाद्य कारोबार करता है। बदायूं के लोची नगला नई बस्ती में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने एक दुकान पर छापा मारा और भारी मात्रा में मिलावटी मिठाई जब्त की। करीब 9 क्विंटल 700 किलो मिलावटी मिठाई नष्ट कराई गई। ये मिलावटी मिठाइयां बरेली से मंगाई गई थी। खाद्य विभाग की टीम ने फिरोजाबाद में नकली देसी घी बनाने वाली एक फैक्ट्री का खुलासा किया। फैक्ट्री में 3000 लीटर नकली घी तैयार मिला। घी को केमिकल रिफाइंड से बनाया गया था। मौके से ब्रांडेड कंपनियों की पैकिंग टिन बरामद हुई। टीम के मांगने पर कारोबारी लाइसेंस भी नहीं दिखा सके। प्रशासनिक टीम ने मिलावट को लेकर झांसी में छापेमारी की। झांसी में खाद्य विभाग की टीम ने मऊरानीपुर इलाके में दुकानों में छापेमारी की। कई दुकानों से दूध, मिठाई और खोए के सैंपल लिए गए। देखिए, आगामी त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए लोगों को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके, इसके लिए जो है खाद्य एवं औषध प्रसाधन विभाग के साथ मेरे द्वारा जो है खाद्य सामग्री की कई दुकानों से सैंपलिंग की गई, और आज लगभग 4 दुकानों से हम लोगों ने सैंपलिंग किया, और मार्केट में कुछ दुकानें बंद पाई गई, लेकिन यह निरंतर अभियान चलता रहेगा, जिससे जो है मिलावटखोरी को रोका जा सके। शहर शहर मिलावट का क्या असर है? आपकी सेहत कैसे बिगड़ रही है? ये मिलावट आपके शरीर को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है? इसे लेकर सीनियर फिजिशियन से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की।
खोया वगैरह इस्तेमाल किया जाता है वो जो है पेट में जाके वो पेट को ख़राब करता है, लिवर को ख़राब करता है, और जो उसके केमिकल्स वगैरह होते हैं वो अल्टीमेटली किडनी को भी डैमेज करते हैं और साथ में हार्ट को और आंखों के इफेक्ट में भी डालते हैं। साथ साथ में मिठाइयों में जो हम लोग कलर वगैरह यूज़ करते हैं वो भी कलर की भी जो क्वालिटी होती है वो भी 3rd ग्रेड की होती है, और ये कलर जो होता है वो किडनी को भी बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। साफ है कि जो भी मिलावटी खोया बाजार में आ रहा है, अगर आपने उसे जरा भी खाया तो आपकी सेहत बिगड़ जाएगी और आप बीमार हो जाएंगे। प्रशासन तो शहर शहर छापेमारी कर रहा है, लेकिन आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है ताकि आप बीमार ना हो और आपकी दिवाली अच्छे से मने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक दिन तो एल्विश यादव नोएडा पुलिस के सामने पेश जरूर हुआ, लेकिन दूसरे ही दिन पुलिस के बुलाने पर थाने नहीं पहुंचा। सूत्रों की मानिए तो रात भर एल्विश यादव का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिलहाल शुरुआती जांच में पुलिस ने केस से जुड़े कुछ अहम सबूत जुटाए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि पुलिस के सवालों से एल्विश यादव काफी घबराया हुआ दिख रहा था। वकीलों की टीम के साथ पहुंचा एल्विश यादव अब शायद सर्पलोक के काले जाल में फंस चुका है। सर्पलोक के राज खोलेगा। पुलिस के सवालों से क्यों घबराया एल्विश? सांपों की तस्करी, वेनम की खरीद फरोख्त जैसे आरोपों में घिरा एल्विश यादव अब पुलिस पूछताछ में राज खोलने लगा है। एल्विश यादव अपने वकीलों के साथ नोएडा पुलिस की पूछताछ में शामिल होने पहुंचा। पुलिस ने शुरुआती जांच में केस को लेकर जब एल्विश से सवाल जवाब करने शुरू किए तो वो घबराया सा दिखा। हालांकि एल्विश अपने वकीलों को लेकर पूरी तैयारी के साथ पुलिस की पूछताछ में शामिल होने पहुंचा था, लेकिन जब ऑडियो से लेकर गवाहों की गवाही तक सवाल किए जाने शुरू हुए तो एल्विश खुद को फंसता हुआ महसूस करने लगा। हालांकि पुलिस ने एक बार फिर अब एल्विश से विस्तार से पूछताछ की तैयारी कर ली है ताकि इस केस के हर राज से पर्दा उठाया जा सके। पहले से पुलिस के द्वारा एक क्वेश्चन तैयार किया गया था जिसके आधार पे ये प्राथमिक पूछताछ की गई है, और अब तक जो है सारे तथ्यों को छानबीन की जा रही है। उसके मुकदमावादी के द्वारा जो साक्ष्य दिया गया है उसका भी पूरा परीक्षण किया जा रहा है और उसी के आधार पे ये प्राथमिक पूछताछ उससे की गई है। अब पुलिस मुख्य आरोपी राहुल और एल्विश यादव का आमना सामना कराने की तैयारी में है ताकि क्रॉस क्वेश्चन के जरिए पुलिस के सवालों के साथ ही जवाब मिले और सर्पलोक का पूरा रहस्य खुलकर सामने आ सके। वहीं पुलिस ऑडियो की फोरेंसिक जांच भी करा रही है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ये सभी जो हमारे पास एक तो वादी के द्वारा जो साक्ष्य दिया गया है और इसके अलावा पुलिस के द्वारा पिछले विगत 3 से 4 दिन में जो भी साक्ष्य संकलित किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी उसमें सम्मिलित है, इसके आधार पर पूछताछ की गई है। आज जो हमारे 5 मुख्य अभियुक्त है इस मुकदमे में जिनसे रिकवरी भी हुआ था, उनसे पुलिस कस्टडी रिमांड भी कोर्ट को प्रे की गई है और उसमें भी उनसे जो पूछताछ करेंगे उसमें और जो तथ्य शामिल होंगे उसको भी उसके आधार पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस टीम ने न सिर्फ एक पूरा सवालों का ब्यौरा तैयार किया है बल्कि ड्रग एंगल से लेकर सांपों की तस्करी तक हर पहलू पर एल्विश यादव से सवाल किए जाएंगे। वहीं शुरू में सबूतों का दावा करने वाले एल्विश यादव ने पुलिस के सामने ऐसा कोई सबूत नहीं दिया है जो इस पूरे विवाद से बाहर साबित कर सकता हो। ये पॉसिबल है और इस पे हम लोग इस दिशा में भी काम करेंगे और जो अभी तक जो ऑडियो दिए गए हैं वो भी ऑडियो में जो कुछ पब्लिक डोमेन में भी पहुंच चुके हैं, उन ऑडियोज की भी हम लोग जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो हमारी विवेचना का एक पार्ट है। अब एल्विश यादव पुलिस के रडार पर आ चुका है, सवाल तैयार हैं। एल्विश यादव को अपने जवाबों से साबित करना होगा कि वो सर्पलोक के इस जाल को बुनने वालों के साथ नहीं है। बाकी जो हमारे विवेचना में जो तथ्य आए हैं, जो साक्ष्य आए हैं, उनमें लिंकेजेस एस्टेब्लिश करने के लिए ही ये प्राथमिक पूछताछ की गई थी और एक सेकेंड राउंड ऑफ पूछताछ होगी जिसमें और जो तथ्य हमारे हैं
क्योंकि हमें फिर विल हैव टू गो बैक टू द इन्वेस्टिगेशन, बाकी चीज़ों को फिर देखना पड़ेगा। जो पहले राउंड में उसके द्वारा जो चीज़ें बताई गई है उसको क्रॉस वेरीफाई भी किया जाएगा और उसके आधार पर आगे कार्रवाई। ड्रग एंगल का बात सामने आ रही है, उस पे भी आप लोग बात, उस पे भी विवेचना चल रही है पूरी गहनता से। जो जो आरोप एफआईआर में हुए हैं और जो साक्ष्य सामने आए हैं, सभी बिंदुओं पे पूरी तरह से साइंटिफिक तरीके से और निष्पक्ष रूप से जो है विवेचना की जा रही है। जो अगर एल्विश यादव ऐसा नहीं कर सका तो तय है कि इस अपराध की सजा भुगतनी ही होगी। हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा। अंबेडकर नगर में एक ऐसा भी थाना है जहां पर पुलिस वालों को ही डर लगता है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि यहां पर आसपास के इलाकों में इस थाने की अदृश्य शक्ति का इतना खौफ है कि थाने के लिए एक अलग से गेट तैयार किया गया है। यहां के लोगों का ये भी मानना है कि अगर कोई पुराने गेट को खोलने की कोशिश करता है, हिमाकत करता है, तो उसे अनहोनी का सामना करना पड़ता है। पूरा माजरा आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। एक थाना जिसमें है प्रेत का साया। पीएससी आई थी यहाँ पे और पीएससी वाले जो है जब सोए थे यहाँ चारपाई पे, तो चारपाई जैसे कोई उठा रहा है। एक पुलिस स्टेशन जिसमें रहने वाले पुलिसकर्मी अनहोनी से कांपते हैं। पूर्व में 2 बार 3 बार इस गेट को खोला गया था, मेन सड़क पे जो प्रमुख गेट है, तो उसके बाद कुछ न कुछ दुर्घटनाएं हो गई। एक दरवाजा जिसके बाहर नाचती है मौत। थाने के अंदर हो गई, थाने के बाहर हो गई। उसके बाद से ये उस थाना क्षेत्र के पुलिस वालों के अंदर एक भ्रांति आ गई है कि ये गेट खोलने से ही ये दुर्घटनाएं थाने में हो रही हैं। सदी के इस दौर में जब तकनीक और विज्ञान अपने चरम पर है, अगर कोई भूत प्रेत और अनहोनी के साए की बात करे तो इस पर लोग शायद ही भरोसा करें। लेकिन अंबेडकर नगर में एक थाना ऐसा भी जहां के पुलिस वाले न सिर्फ दशकों से डर के साए में काम करते हैं, बल्कि आज भी इतनी एहतियात बरतते हैं कि कहीं उस अदृश्य शक्ति को बुरा न लग जाए और फिर से थाने पर कोई कहर न बरसने लगे। आज हम आपको एक रहस्यमयी थाने के बारे में बताएंगे। आपने रहस्यमयी तो बहुत चीज़ें देखी होंगी, लेकिन थाने भी हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं जैतपुर थाना क्षेत्र में। जैतपुर थाना क्षेत्र में आप ये हमारे बगल में एक बाउंड्री वाल देख रहे होंगे। ये बाउंड्री वाल इसलिए बनाए गए कि इसको देवस्थान के रूप में जाना जाता है। ये देवस्थान के रूप में थानाध्यक्ष ने इसको बाउंड्री वाल करा दिया, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर जो कोई भी सोता था या फिर रहता था तो सोता ही रह जाता था। दरअसल हम जिक्र कर रहे हैं जिले के उस रहस्यमयी थाने की, जिसकी कहानी दशकों से लोगों के अंदर खौफ भर रही है। यहाँ एक अनजान शक्ति से हर कोई डरता है। कहा जाता है कि जिसने भी इस शक्ति से टक्कर ली वो काल के काल में समा गया और थाने में एक के बाद एक अनहोनी होने लगी। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद जैतपुर थाने को 1992 में तैयार किया गया था। आजमगढ़ बॉर्डर से करीबी जगह होने की वजह से सुरक्षा के लिहाज से इस थाने की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही थाने का निर्माण पूरा हुआ, यहाँ अनहोनी ने अपना डेरा डाल लिया। कहा जाता है कि इस थाने के मुख्य द्वार का जहाँ निर्माण कराया गया, वहाँ पहले से कोई मजार थी, जिसके बाद वो अनजान शक्ति क्रोधित हुई और थाने के गेट का निर्माण कराने वाले इंस्पेक्टर के साथ पहली अनहोनी हुई। थाना इंचार्ज ने खुदकुशी कर ली। यहाँ 2-3 घटना हो चुकी है, 2-3 आदमी मर चुके। वहाँ एक देवस्थल है। एक बार पीएससी आई थी यहाँ पे और पीएससी वाले जो है जब सोए थे यहाँ चारपाई पे, तो चारपाई जैसे कोई उठा रहा है। तभी से जानकारी हुई। जो वहाँ एक दरोगा जी थे, रामजी यादव, गाजीपुर के, वहाँ बैठे थे और गए, एक्सीडेंट हुआ, तुरंत मर गए। अनहोनी का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। जिस किसी ने भी इस अदृश्य शक्ति से टकराने की कोशिश की, वो अनहोनी का शिकार हो गया। लोगों के मुताबिक इस लिस्ट में यहाँ बाद में पुलिस कर्मियों ने कई डरावने अनुभव किए। बेहद अजीब घटनाएं हुई और थाने के गेट को खोलने की कोशिश करने वाले एक सब इंस्पेक्टर और फिर एक लेखपाल की भी मौत हो गई। इवन सुसाइड केस भी थाने के अंतर्गत ही वहाँ के इंस्पेक्टर साहब ने सुसाइड कर लिया था।
जिन्होंने पहली बार गेट खुलवाया था। उसके बाद से ये एक प्रकार की प्रथा वहाँ चल गई है कि उस गेट को बंद रखा जाता है और साइड गेट को खोला गया है। लोग दबी जुबान में बताते हैं कि कभी यहाँ गाड़ियाँ ठप पड़ जाती हैं, कभी चारपाई हवा में उड़ने लगती है और टक्कर लेने वाले को जान तक गंवा देनी पड़ती है। आखिर ऐसा यहाँ क्या है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। थाने में एक के बाद एक अनहोनी और फिर अजीबोगरीब घटनाओं से फैली दहशत ने पुलिस कर्मियों को एहतियात बरतने पर मजबूर कर दिया। अब थाने के अंदर एक पीपल का पेड़ लगाकर बाउंड्री कराई गई, मुख्य द्वार को बंद करके एक दूसरा गेट खोला गया और अदृश्य शक्ति को सम्मान पूर्वक स्थापित किया गया। तब कहीं जाकर इस थाने में शांति का माहौल बन सका। आज भी हर कोई मुख्य गेट खोलने की सोचता भी नहीं, लेकिन ऐसा क्यों, इसका जवाब किसी के पास नहीं। यहाँ के लोगों का मानना है कि बाउंड्री वाल इसलिए करा गया कि देवता भी अपने स्थान पर रहें और सब कुछ सुरक्षित रहने दे। इसलिए जैतपुर थाने में इस थाने को रहस्यमयी बताया जाता है। ये गेट बनाया गया है, आपको दिखा दें, गेट बनाया गया है। ये गेट विषम परिस्थितियों में अलग से बनाया गया है। मेन गेट सड़क से बनाया गया था, लेकिन वो गेट ऐसा है कि कहा जाता है कि जो उस गेट को खोलता है, जो थानाध्यक्ष आता है उस गेट को खोलता है अगर, तो कुछ ना कुछ घटनाएं हो जाती हैं, या तो वो सीएसओ की मौत हो जाती है या फिर थाने पर ऐसी कोई घटनाएं हो जाती हैं जिससे लोग को विचलित होना पड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए मनीष वर्मा, अंबेडकर नगर। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।